नमो राघवाय। नमस्कार। आज आपके बीच हम कुछ विशेष विषय लेकर आए हैं जिसमें नित्य घरों में उत्पन्न हो रही परेशानियों का लघुतम उपाय करने से सरलता से कैसे उससे मुक्ति पा सकते हैं। जैसे अक्सर घर में महिलाओं या पुरुषों को स्वप्न में मांस खाना, पके हुए भोजन का खाना, किसी जलाशय में जाना या बंदर द्वारा काटे जाने का स्वप्न जिन जातकों को आता है वो जातक रहें सावधान, उनको हो सकती है बड़ी हानि। तो स्वप्न फल जो होता है वह मेरे प्रारब्ध से जुड़ी हुई कुछ अवसाद हैं, प्रारब्ध से जुड़े हुए कुछ तार हैं जो हमें प्रशस्त करती हैं कि आपके साथ ये समस्याएं पैदा होने वाली हैं। आप शीघ्र सचेत हो जाएं। तो महाप्रलय पर्यंतम कालचक्रम प्रकृतिम कालचक्र विमोक्षार्थ श्री कृष्णम शरणम प्रज। शास्त्र में ज्योतिष काल में काल को लेकर ही ज्योतिष चलता है। उसी काल को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है कि गणना करने वालों में मैं काल हूँ। कालः कलयतामहम्। उस काल की गणना सूर्य से होती है। उसी सूर्य को भगवान ने ज्योतिषा रविरंशुमान कहा है और यही कहकर उन्होंने अपना स्वरूप बनाया है। तो काल और जीवन व परिवार की कुछ भूतकाल की घटनाएं हमसे जुड़ी होती हैं, जिसके माध्यम से हमें स्वप्न के रूप में कुछ संकेत मिलता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। स्वप्न के संकेत को यदि समझ करके उसका उपाय करते हैं तो कई सारे समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम आज बताएंगे कि स्वप्न में यदि मांस खाने का स्वप्न आ रहा हो, पके हुए चावल दाल खाने का स्वप्न आ रहा हो, किसी जलाशय में जाने का स्वप्न आ रहा हो, बंदर के काटने का स्वप्न आ रहा हो, साथ ही में यदि गोद में से जिन माँ बहनों के कोई बच्चा उठा के ले जा रहा है तो उसे कुछ छोटे उपाय कर उत्पन्न हो रहे बड़ी समस्याओं से निजात पा लेना चाहिए। तो जिसे स्वप्न में मांस खाने की समस्याएं आती हो उनके घर में प्रेतांशिक दोष है, किसी भूत प्रेत संबंधी समस्याओं से आप घिरे हुए हैं। घर में आपके कुलदेव जो हैं, कुलदेव किसे कहते हैं, जो मेरे पितामह पर पितामह वृद्धों पर पितामह जो प्रेत योनि से निकल कर देव योनि में है, ब्रह्म योनि में है और उन्हें उनकी भोज्य पदार्थ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसे में कई बाहर की अरिष्ट शक्तियाँ उनके साथ आकर जुड़ जाती हैं और आपके दिए हुए पूजा पाठ या उनके भोजन को स्वयं प्राप्त कर लेती हैं, जिससे आपके कुल देवता या घर के पितृलोक अतृप्त रहते हैं और आपको स्वप्न के संकेत देते हैं। तो यदि आप मांस खाते हैं तो आपके घर में कोई अरिष्ट शक्ति है और आप उस शक्तियों से नस संबंधी दिक्कत, आर्थिक पीड़ा, शत्रुओं का प्रकोप व खासकर खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी और ज्वर संबंधी दिक्कत से काफ़ी पीड़ित रहेंगे। शरीर में अनिद्रा रहेगी, थकान रहेगा, स्फूर्ति नहीं आएगी, चेहरे पर चमक नहीं आएगा। आपके शरीर में उत्पन्न हो रहे ओज को वो शक्तियाँ चूस लेती हैं, जिससे निजात पाने के लिए स्वप्न आते हैं ताकि देख के आप सचेत हो जाएं। ऐसे घरों में फिटकरी, मंगरेल और तांबे का पैसा सफ़ेद कपड़े में बांध के टांग देना चाहिए, जिससे कि आपको इन समस्याओं से निजात मिल सके। यदि ये करने के बावजूद भी पूर्णतः निजात नहीं मिलता है, किसी अच्छे अध्यात्म के जानकार, ज्योतिष के जानकार से आप संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान करें, नहीं तो दवाइयों के चक्की में पिस जाएंगे और आपकी समस्याओं से निजात नहीं मिल पाएगा। वही जिन माता बहनों को या व्यक्ति को बंदर काटने का स्वप्न आ रहा है तो कहीं ना कहीं से कुछ बाहर किसी मन्नत से आप घिरे हुए हैं, कोई मन्नत किया है उसको पूरा नहीं किया है, जिससे यह संकेत मिलता है अदृश्य शक्तियों का कि आपने मुझे कुछ कह के मुझे दिया नहीं है, इसलिए आप इससे घिरे हुए हैं, आप इसका उपाय करें।
तो जिनको बंदर काटता है उनकी कोई मन्नत पूरी है, उसको स्मरण करें और उसे अवश्य पूरा करें, जिससे आपकी समस्या दूर हो जाएंगी। जिस माँ बहनों के संतान नहीं हो रहे हैं और उनके स्वप्न में उनके गोद से कोई बच्चा निकाल ले जा रहा है या लेके जा रहा है, ऐसा माँ बहनों को के ऊपर मृतवत्सा योग है। मृतवत्सा योग किसे कहते हैं? जिनके गर्भ बार बार रुकते हों और नुकसान हो जाते हों। 3 महीने से ऊपर का गर्भ नहीं रहता है, मुश्किल से 5 तक जाता है, 5 के बाद गर्भ नष्ट हो जाता है, तो आपके ऊपर मृतवत्सा योग है। कोई दवा की काम उसमें नहीं है। आप किसी प्रतांशिक दोष से या घर के पित्त दोष से पीड़ित हैं, उसके लिए आप त्रिपिंडी घर में कराएं, नारायण कवच का पाठ कराएं। संभव ना हो तो किसी अच्छे जानकार से इसके लघु उपाय कर करके इससे समाधान पाएं, नहीं तो आजीवन दवा के चक्कर में इसका समाधान नहीं निकल पाएगा और आप पिसते रहेंगे। वहीं यदि रात में 12 बजे के बाद यदि कोई स्वप्न आता है, स्वप्न में डरावना महसूस करते हैं, इसका मतलब कि कहीं ना किसी बाहरी अदृश्य शक्ति से आप घिरे हुए हैं, आप ऋणी होंगे, व्यवसाय में नुकसान होगा, आर्थिक पीड़ा बढ़ेगी, शत्रु का प्रकोप बढ़ेगा, नया कार्य नहीं हो पाएगा। तो आप पीपल को लगातार 21 दिन धार डाल करके उस जल में जल दें, आपकी समस्या पूरी हो जाएगी। आप यथाशीघ्र अपने समस्याओं से निजात पा लेंगे। स्वप्न फल आज इतना ही। पुनः आगे कोई नया विषय लेकर उपस्थित होंगे। नमो राघवाय। नमस्कार।